आज हम पढ़ेंगे द ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट कीप planets orbiting around the sun। ग्रेविटी है एक बल दैट कीप planets orbiting, जो प्लैनेट जो ग्रहों के चक्रवात को बनाए रखता है अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द, एंड और मून ऑर्बिटिंग, और जो चंद्रमा है वो चक्कर लगाता रहता है अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के इर्द गिर्द। इट इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट टू ऑब्जेक्ट। इट इज अ फोर्स, ये बल है दैट जो अट्रैक्ट आकर्षित करता है टू ऑब्जेक्ट, दो चीजों को। सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी। सर आइजैक न्यूटन ने खोज की थी, पता लगाया था ग्रेविटी के बारे में। देन जब ही वॉज ऑन हॉलीडे एट द फार्म, वह थे छुट्टी पर एट द फार्म, खेत में। ही सेट अंडर द एप्पल ट्री, वह बैठे थे एप्पल मतलब सेब के पेड़ के नीचे, एंड और watch the apples fall to the ground, और देख रहे थे सेब को नीचे नीचे जमीन पर गिरते हुए। एंड और देन तभी ही टॉस द एप्पल, उन्होंने एक सेब को ऊपर उछाला, अप ऊपर, इन द एयर हवा में। इट इट ओनली फिल डाउन, यह बस नीचे गिर गया, ओनली सिर्फ नीचे गिर गया। Then that got him thinking about a certain force on earth that was at work, work and that was pulling all objects toward it. That was him thinking. That got him thinking, जो उन्हें मजबूर करता था सोचने पर, अबाउट अ सर्टेन फोर्स, एक निश्चित बल के बारे में, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, दैट वाज एट वर्क, जो काम कर रहा था, एंड और दैट वाज पुलिंग, जो ढकेल रहा था, ऑल ऑब्जेक्ट, सभी चीज़ों को, टूवर्ड, इसकी ओर। यही चीज उन्हें सोचने में मजबूर कर रही थी, जो पृथ्वी के ऊपर बल लग रहा था और जो सभी चीजों को पृथ्वी को ढकेल रहा था। इफ ऑल ऑब्जेक्ट, यदि सभी चीजें दैट गो अप, ऊपर जाती है, मस्ट कम डाउन, और नीचे आ जाती है, देन तब हाउ डू एयरप्लेन एंड रॉकेट स्टे अप, कैसे हवाई जहाज और रॉकेट ऊपर उठते रहते हैं। दे मस्ट हैव अ फोर्स दैट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, उनके पास एक बल होना चाहिए जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो। सो सो फॉर अ रॉकेट टू टेक ऑफ फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी को टेक ऑफ, उड़ने के लिए, पृथ्वी रॉकेट को पृथ्वी से उड़ने के लिए, इट मस्ट रीच, उसे पहुंचना होगा, स्पीड ऑफ 14,000 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। For a rocket to push it upward and away from earth, रॉकेट को ढकेलने के लिए, इट अपवर्ड, ऊपर की ओर, एंड और अपवर्ड फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से दूर जाने के लिए। इट कैरेड फ्यूल, यह ईंधन को ले जाता है, इन सेपरेट कंटेनर, अलग अलग कंटेनरों में। एज अ फ्यूल फ्रॉम वन कंटेनर बर्न अप, जैसे ही एक कंटेनर का जो ईंधन है वो बढ़ जाता है, खत्म हो जाता है, द रॉकेट ड्रॉप इट ऑफ एंड ऑल्सो रिड्यूस इट वेट, द रॉकेट ड्रॉप अप, रॉकेट जो है उसे गिरा देता है, एंड और ऑल्सो रिड्यूस इट्स वेट, और इसका जो वजन होता है वो भी कम हो जाता है। इफ you want to feel light than your weight, अगर आप चाहते हैं महसूस करना, हल्का महसूस करना, then your weight, अपने
हाँ, वेट मतलब कि भार के अपेक्षा। टेक अ ट्रिप टू द मून, एक आपको यात्रा करनी चाहिए चंद्रमा की। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून, जो चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इज 6 टाइम लेस देन ऑन अर्थ, वह पृथ्वी से 6 गुना कम है। विच मीन, जिसका मतलब दैट इज यू दैट इफ योर, यहाँ पे योर होना चाहिए, योर वेट 13 किलोग्राम, यदि आपका जो वेट भार है 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर होगा, 30 किलोग्राम होगा, ऑन द मून, चंद्रमा पर, दैट इज वाई इवन, तो भले ही थ्रो एस्ट्रोनॉइट, जो यात्री होते हैं, जो चंद्रमा यात्री होते हैं, आकाश यात्री होते हैं, वी वर हैवी इक्विपमेंट्स, भले ही उन्होंने पहना हो भारी भरकम इक्विपमेंट्स, दे कैन स्टिल वॉक इजिली, वह चल फिर सकते हैं बड़े ही आराम से, ऑन द मून, चंद्रमा पर, दे फील लाइट, बिकॉज वह हल्का महसूस करते हैं क्योंकि ऑफ द वीकर फोर्स ऑन ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून, क्योंकि चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम होती है, इसलिए वो हल्का महसूस करते हैं। एंड और इफ द एस्ट्रोनॉइड टॉस, यदि एस्ट्रोनॉइड टॉस उछालते हैं एप्पल अपवर्ड, ऊपर की ओर, इट वुड बी कम इट वुड नॉट कम डाउन, ये नीचे नहीं आएगा, इट वुड जस्ट फ्लो अप समवेयर, यह बस उड़ता रहेगा ऊपर, कहीं पर भी उड़ता रहेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।